हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। एक भी दिन आपको अपने तैयारी को मिस नहीं करना है। सो गाइस, आज हम जीके का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट है हड़प्पा सभ्यता। तो आज हम हड़प्पा सभ्यता के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हमारे वन लाइनर होंगे। सो चलिए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का अन्य नाम कौन सा है। जो हम बात करें कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या है। ये का समय क्या है, ये कब से कब तक था। तो ये 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक। ये आप डायरी में नोट कर लीजिएगा। सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े का अवशेष कहाँ से मिला। तो राइट आंसर सुरकोटडा, सुरकोटडा से। नेक्स्ट है, सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस व्यवसाय पर निर्भर थे। उनका उस समय का व्यवसाय क्या था। तो व्यापार था। सिंधु घाटी सभ्यता को अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है तो कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता ही है एक, तो सिंधु सभ्यता वो ऋतिक रोशन की है। मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप वो मूवी ज़रूर देखें। आपकी बहुत सारी जीके तो वहीं से ही आपकी हो जाएगी। और भी है जोधा अकबर वगैरह भी। इस तरह की सीरियल जरूर देखा करें जो कि हमारी हिस्ट्री से संबंधित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो ये कांस्य युग की सभ्यता थी। अगर पूछा जाए कि कांस्य का सबसे पहला जो शुरुआत हुई वो कहाँ से हुई, तो हड़प्पा सभ्यता से। इसलिए इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घर किस चीज़ के बने होते थे। तो ईंटों से। सो गाइस, अब आप समझ सकते हैं कि ईंटों का आविष्कार उस समय से है जब सिंधु घाटी सभ्यता थी। और आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो गेट हुआ करते थे वो दरवाजे गली में खुलते थे, न कि सड़क पर। वो आप मूवी देखना तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छी है। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे। तो राइट आंसर कपास। हड़प्पा की सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो राइट आंसर दयाराम साहनी ने। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था। तो बंदरगाह का अर्थ होता है कि जहाँ पर वो लेन देन व्यापार करते थे। तो उस समय था लोथल, जो कि अब गुजरात में है। उस समय कहाँ पर था, लोथल में। लोथल कहाँ पर है, गुजरात में। सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में स्थित है। तो अगर बात करें कि कालीबंगा कहाँ पर था, अब है। उस समय मतलब कि पूरी पृथ्वी एक ही थी। कोई सीमा नहीं थी कि ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया है, या फिर ये पाकिस्तान है। उस समय ऐसे ही लेन देन क्या करते थे। तो अ, अब जो कालीबंगा है वह है राजस्थान में। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी। तो राइट आंसर 1921 ईस्वी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी। उचित समतावादी। उचित समतावादी। नेक्स्ट है, नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा जाता है। नकलिस्तान
तो ये मोहनजोदड़ो को कहा जाता है और मोहनजोदड़ो को ही मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर पूछा जाए मृतकों का टीला किसे कहा जाता है तो मोहनजोदड़ो को। और नकलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा है तो ये मोहनजोदड़ो को। सिंधु सभ्यता की ईंटों का आकलन। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है तो राइट आंसर कालीबंगा से। सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला। एक बड़ा स्नानागार कहाँ मिला तो मोहनजोदड़ो में। मांडा किस नदी पर स्थित था तो राइट आंसर चिनाब पर। अगर पूछ दे कि मांडा कहाँ पर स्थित था तो चिनाब नदी पर। हड़प्पा की सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़। प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित था तो राइट आंसर है सतलज नदी। सतलज नदी। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधन का पता किस स्थान से चलता है धोलावीरा से। धोलावीरा से जल प्रबंधन अगर पूछा जाए अच्छा जल प्रबंध कहाँ पर था तो धोलावीरा में। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे तो राइट आंसर लाल रंग का। सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का प्रयोग करते थे। तो गैस ये आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। तो आपको आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके मन में अगर कुछ भी डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करना।